अभी स्टार्ट करते हैं क्लास वगैरह, आगे हम लोग क्या
आज से देखते हैं सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे इसका प्रोग्राम रन करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर वी क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। मेंबर फंक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब एक कंस्ट्रक्टर क्या है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक फंक्शन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन is that executed whenever we create new objects of that class। यानी कि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी के दौरान ही ये कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, यानी कि कॉल हो जाता है। फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सी प्लस प्लस में, और उस ऑब्जेक्ट से हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं किसी फंक्शन को। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें किस उस फंक्शन को, यानी कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है, ठीक है, इस क्लास का, तो उस ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ती है फंक्शन, उस कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, अभी प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने के एग्जांपल में, अ कंस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास एंड इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप एट ऑल। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किसी प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो उस प्रोग्राम में उस क्लास का जो नाम होगा वही नाम उस फंक्शन का होगा। यानी कि जैसे हम लोग अभी तक देख रहे थे, हम लोग ने क्लास डिफाइन करी एबीसीडी नाम की, और उसके अंदर हम लोग ने फंक्शन डिफाइन किए वॉइड सेट डेटा, वॉइड गेट डेटा। तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, यानी क्लास का जो भी नाम है वही नाम उस कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन का भी होगा। यानी अगर हम क्लास बनाते हैं एबीसीडी तो उसके अंदर हम फंक्शन भी बनाएंगे एबीसीडी नाम का। ठीक है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हम इसके पीछे यानी कि पहले ना वॉइड लिख सकते हैं ना ना कुछ। ठीक है, कोई भी डबल कोई भी कुछ नहीं, सिर्फ क्लास एबीसीडी, उसके अंदर फंक्शन का नाम एबीसीडी। कंपाइलर ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्लास का नाम भी सेम है और अंदर के फंक्शन का नाम भी सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर से डील हो रहा है। नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं होता है उसका रिटर्न टाइप। जैसे हम लोग लिखते थे वॉइड गेट डेटा या वॉइड सेट डेटा, तो उसमें ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि हम उसको वॉइड सेट कर सकें। ठीक है, then constructors can be very useful for setting initial values or certain member variables। ठीक है, जब भी हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसी समय कॉल हो जाता है, जिसे कॉल करने के लिए अलग से एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और फिर उसके अंदर जो भी उसकी डेफिनेशन होती है वो वर्क करती है। अब इस एग्जांपल में जैसे बताया गया है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, ये तो लाइन हमेशा लिखनी है। एक क्लास बनाई गई है लाइन नाम की। ठीक है, क्लास का नाम लिखा गया लाइन, क्लास स्पेस लाइन, और ये क्लास की डेफिनेशन है। अंदर केस में क्या है, पब्लिक सेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें हम इसके अंदर रखेंगे वो प्राइवेट होती हैं। अगर हम या कुछ भी एक्सेस आइडेंटिफायर या विजिबिलिटी सेटर, एक्सेस आइडेंटिफायर इसको बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। अगर ये सब हम लोग नहीं लगाते हैं, तो अगर हम यहाँ कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे हमने अगर ये हटा दें तो ये जो भी चीजें लिखी है सब प्राइवेट हो जाएंगी। ठीक है, पब्लिक बनाने के लिए हमें पब्लिक लिखना पड़ेगा, सिंगल कोलन। ठीक है, फिर वॉइड सेट लेंथ नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया हुआ है लेंथ, इसका डेटा टाइप क्या है, डबल। ठीक है, एक सेट लेंथ नाम का एक फंक्शन बनाया है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन है ये, जो एक लेंथ नाम के वेरिएबल में पास्ड वैल्यू को स्टोर करेगा, और वो किस टाइप की वैल्यू होगी, डबल टाइप की। इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, सी आउट हमें इसमें मिलेगा। एक और नया फंक्शन बनाया है डबल। ठीक है, ये बनाया हमने गेट लेंथ का, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड। यहाँ तक भी होगी नॉर्मल फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग की, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, और क्या उसमें पैरामीटर पास होंगे। ये लाइन नाम का फंक्शन यहाँ पे ये दिखाया गया, इसकी प्रोटोटाइपिंग करी गई है। जो फंक्शन का नाम है, क्लास का नाम है लाइन, वही हमारे फंक्शन का नाम है। जो कंपाइलर ये रिकॉग्नाइज करेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से काम हो रहा है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ना ही हमने यहाँ पे कोई वॉइड लगाया है, ना ही कोई इंट या डबल फ्लोट, कुछ नहीं। सिर्फ जो क्लास का नाम वही फंक्शन का नाम होता है। यहाँ हमने प्रोटोटाइपिंग उसी करी थी, इसी कंस्ट्रक्टर कमेंट बॉक्स में दिखाया गया है, और प्राइवेट एक ले लिया गया, उसमें डबल लेंथ नाम का वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ तक तो हो गई क्लास की डेफिनेशन, क्लास हमारी क्या कंटेन करेगी। अब इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है। यहाँ तो हमने इसकी प्रोटोटाइपिंग करी,
फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी इसमें वैल्यू पास नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे कि फंक्शन वर्क क्या करेगा। ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर लाइन नाम का, ये वर्क क्या करेगा, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, लाइन डबल कोलन लाइन वॉइड दिस। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम इसकी जगह मान लीजिए अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, वॉइड क्लास का नाम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं वॉइड, और देन यहाँ पे क्या होता, क्लास का नाम, ये रहा क्लास का नाम, ठीक है। तो ये क्लास भी हमारी लाइन नाम की है, और डबल कोलन फंक्शन आउटसाइड क्लास के डिक्लेयर डिफाइन करने के लिए, देन फंक्शन का नाम, ठीक है। ये हमारा लाइन फंक्शन। अब ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सी आउट में ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड इसमें लिखा होगा था, ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब चूंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यानी कि जो क्लास का नाम है वही हमारे फंक्शन का भी नाम है, तो यहाँ पे वॉइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन की खुद की प्रोटोटाइपिंग में प्लस कंस्ट्रक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। जहाँ का रिटर्न टाइप हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे एरर देगा, इसीलिए इसका जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जब उसकी क्लास के आउटसाइड डेफिनेशन दे रहे हैं, तब भी हम इसका रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। तो जो डिफॉल्ट लाइन होती है किसी फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिफाइन करने के लिए, वही होती है कि रिटर्न टाइप लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, फिर डबल कोलन लगाते हैं, देन फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर उसके अंदर डिफाइन डेफिनेशन देते हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है, इसलिए यहाँ पे ये वॉइड हट जाएगा, क्लास का नाम ये रहा, डबल कोलन ये रहा, डबल कोलन, और देन ये फंक्शन का नाम, क्योंकि हमारी क्लास के नाम से सेम है, इसलिए यहाँ पे वॉइड की जरूरत नहीं है, वॉइड को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तो उसकी डेफिनेशन होगी। अब जो दूसरा फंक्शन है, देखिए दूसरा फंक्शन जो नॉर्मली हम लोग कॉल डिफाइन करते हैं वो वैसे ही है, डेटा टाइप, मतलब उसका रिटर्न टाइप क्या है, क्लास का नाम, देन डबल कोलन, देन फंक्शन का नाम सेट लेंथ है, सेट लेंथ नाम का ये फंक्शन था, सेट लेंथ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, एक वैल्यू रिसीव कर रहा था लेंथ नाम की, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, जो भी वैल्यू इसमें पास होगी वो लेंथ में len में नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, len में, और फिर ये len इधर आएगा लेंथ में, ये स्टोर कर देगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के तो ये राइट टू लेफ्ट असाइन हो जाएगी, तो इसके थ्रू जो भी वैल्यू आएगी वो लेंथ में स्टोर हो जाएगी, लेंथ नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे इसको प्राइवेट ना करके अगर पब्लिक भी करते तब भी चलेगा, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास से डील कर रहे हैं। तो एक ही क्लास में अगर कुछ भी बना हो, प्राइवेट बना हो या पब्लिक के अंदर कुछ भी लिखा हो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लेंथ की बारी आएगी तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे पब्लिक लिखा हो चाहे प्राइवेट लिखा हो, कोई से फर्क नहीं है। फिर दूसरा है डबल लाइन, डबल नाम को जो सेट लेंथ गेट लेंथ नाम को ये जो फंक्शन है, इसको कैसे इसमें डिफाइन किया गया, ये रहा डबल, इसका रिटर्न टाइप लिखा गया, देन यहाँ पे ये लिखा गया क्लास का नाम, फिर इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन गेट लेंथ, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था इसलिए इसमें वाइड लिख दिया, यहाँ भी वाइड है और यहाँ भी वाइड, और यहाँ पे ये रिटर्न को लेंथ रिटर्न करवा रहा है, लेंथ को, ठीक है। अब मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन ये रहा, क्लास का नाम लाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी इन्होंने लाइन नाम का ही बना दिया है। अब इसके लिए कुछ भी बना सकते हैं, लाइन का ऑब्जेक्ट आप इसे सिंपल एल ले सकते हैं, एल तो भी काम करेगा, ठीक है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग वाला बना दिया, हर चीज़, क्लास का नाम भी वही है, फंक्शन का नाम भी वही है कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम के लिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी इन्होंने लाइन नाम का बना दिया। तो आप कुछ भी इसकी जगह कुछ भी टर्म ले सकते हैं, एल ले सकते हैं या LIN ले सकते हैं, सिर्फ कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि इस लाइन के एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंपाइलर देखेगा कि ये कंस्ट्रक्टर से डील किया जा रहा है इस प्रोग्राम में, कि जो क्लास का नाम है वही हमारे फंक्शन का भी नाम है, तो सीधा वो इस पर आएगा जहाँ पे उस फंक्शन की डिफिनीशन दी हुई है, ठीक है। क्लास की वैल्यू से मैच करके लाइन नाम के, जैसे ही इस वाली लाइन से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तुरंत ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा या इन्वोक हो जाएगा। तो इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस होंगे वो
परफॉर्म होंगे। इसके अंदर क्या है, सिर्फ सी आउट लिखा हुआ है। सी आउट में क्या है, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, तो आपको स्क्रीन पर ये दिखाई देगा ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, मतलब सबसे पहले हमें ये मिलेगा। अब नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, डॉट लगाते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं। यानी कि जैसे इसमें अगर इन्होंने ये बनाया है, लाइन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट, हम लाइन नाम का फंक्शन भी कॉल करते हैं ऐसे। लेकिन हम कंस्ट्रक्टर से डील कर रहे हैं तो हमें ये लाइन नहीं लिखनी है। जैसे ही हमें फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तुरंत ही वो फंक्शन यानी कि जो भी कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। लाइन डॉट, ये लाइन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और ये लाइन हो गया फंक्शन का नाम, यानी कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाया है। इसको बता देते हैं। इसके एग्जीक्यूट होते ही तुरंत सबसे पहले ये आउटपुट आएगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, लाइन डॉट सेट लेंथ। अब ये सेट लेंथ नाम का फंक्शन कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था, इसलिए हमें इसको नॉर्मल कॉल करना पड़ेगा, जैसे इसका फीचर है कॉल करने का। तो हमने ऑब्जेक्ट नेम लिखा, लाइन डॉट सेट लेंथ। अब सेट लेंथ क्या था, इसकी प्रोटोटाइपिंग देखते हैं। एक वेरिएबल ही पास कर रहा था, इसके पास एक वेरिएबल हो रहा था डबल टाइप का, तो यहाँ से 6.0 पास किया गया। 6.0 जब ये फंक्शन को चेक करेगा कि अपनी इस क्लास में जाएगा, कंपाइलर ये देखेगा कि सेट लेंथ नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है एक वैल्यू पास के साथ, और उसे कॉल कौन कर रहा है, लाइन। लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किस टाइप का है, लाइन क्लास का है। तो इस लाइन के क्लास में आकर के वो चेक करेगा, ढूंढेगा कि कहाँ पर इसका डेफिनेशन दी हुई है। तो सेट लेंथ में LEN में आ गया 6.0, तो इससे अकॉर्डिंग लेंथ में आ गया 6.0, तो लेंथ की वैल्यू होगी 6.0। अब यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, सी आउट अगर होता तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे बस ये दो काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ से वैल्यू असाइन हो गई लेंथ नाम के वेरिएबल में 6.0। अब क्या हो रहा है, प्रिंट करना है, तो लेंथ ऑफ लाइन, सी आउट स्टेटमेंट में आउटपुट मिलेगा लेंथ ऑफ लाइन, फिर लाइन डॉट गेट लेंथ, यहीं से ही डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर लिया गेट लेंथ का। तो गेट लेंथ में क्या आ रहा है, लेंथ हम रिटर्न कर रहे हैं। लेंथ की वैल्यू क्या थी, 6.0 थी, तो आउटपुट में ये मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बीन क्रिएटेड लेंथ ऑफ लाइन 6। इसको रन करके देखते हैं कंपाइलर में। ये वाली स्क्रीन सभी को विजुअल है ना क्लास, इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है। बताइए। ठीक है, हो गया। अगर आप नहीं भी बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस कर दिया करिए, उससे मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, किसी तरीके से बस आप अपना इंडिकेशन दें, कोई इतनी जोर जबरदस्ती नहीं है कि बोलना ही है। हालांकि बोलना तो चाहिए, लेकिन अब हम इतना तो नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग इसमें हैंड रेस का भी जो ऑप्शन है उससे भी बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर जो हम पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसको हम लोग ने कंपाइलर में लगाया है और रन करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लेंथ ऑफ लाइन 6। ठीक है, इसको हमें कॉल करने के लिए, कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए फंक्शन कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ी है, लाइन डॉट लाइन जैसा डेली लिखा था। ठीक है, तो ये होता है सबसे बेसिक टाइप का कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब विद नो पैरामीटर पासिंग। ठीक है, यानी कि इस वाले ये जो कंस्ट्रक्टर बना है इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारा हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम इसमें कुछ भी वैल्यू पास करेंगे तो वो हमारा हो जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वैल्यू पासिंग में हम सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू लेंगे, क्लास टाइप की वैल्यू पास नहीं करेंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम इंटीजर, डबल फ्लोट या कुछ भी इस तरह की वैल्यू पास करते हैं तो वो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन अगर हमने इसमें क्लास और उसका ऑब्जेक्ट पास किया कंस्ट्रक्टर में ही, तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो होता है, लेकिन उसकी कैटेगरी और एक प्लस पॉइंट बढ़ जाती है, तो वो उसे बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो जब उसको कॉल करेंगे तो उसमें जो भी हम पैरामीटर्स लगाएंगे वो हमारी क्लास टाइप के ही होंगे,
ऑब्जेक्ट टाइप के, ठीक है। क्लास टाइप का जो भी हम उस पर कॉल करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, तो वो होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। और जिसमें हम सिर्फ इंटीजर डबल फ्लोट पैरामीटर पास करते हैं, वो हमारा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आगे वो भी देखते हैं, इसको स्टॉप करते हैं शेयर। प्रोग्राम सारे आपको बने बनाए नेट पे मिल जाएंगे किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग, बस आपको समझना है थ्योरी से, क्योंकि हम बता ही रहे हैं, और फिर उसको रन कराना है। हो सकता है किसी जगह ये कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बहुत लेंथी मिले, किसी जगह हो सकता है इससे भी छोटा मिल जाए, तो सब सही है। बेसिक आइडिया क्या है, कंस्ट्रक्टर की वर्किंग दिखाना कि क्लास का नाम वही है, फंक्शन का नाम वही है, विद नो रिटर्न टाइप, ठीक है। उसकी हमने डेफिनेशन डिफाइन कर दी कैसे करना है, और हमने ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल किया, ठीक है। इसको सेपरेट कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है भाई, यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, लाइन लेंथ ऑफ लाइन 6। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। बट इफ यू नीड अ कंस्ट्रक्टर कैन हैव पैरामीटर्स, दिस हेल्प यू टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन एंड सो ऑन। मतलब जैसे ये नॉर्मल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं विद पैरामीटर पासिंग, ठीक है। पूरा एग्जांपल इसमें वही दिया हुआ है। आई स्ट्रीम नेम स्पेस क्लास लाइन बनी हुई है, पब्लिक के अंदर सेट लेंथ है जो कि ऊपर भी था, ठीक है, डबल लेंथ है वो भी था। ये देखिए, ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लाइन जो भी क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम है लाइन, ठीक है। अब वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं हम लोग डबल टाइप की, इंटीजर भी है, डबल भी है, फ्लोट भी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो डेटा टाइप अगर इंटीजर डबल फ्लोट कैरेक्टर स्ट्रिंग कुछ भी रहता है तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। लेकिन अगर हम इसके अंदर यहाँ पे क्लास लिख देते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं, मतलब कि क्लास का नाम क्या है, लाइन है, तो यहाँ पे इस डबल की जगह अगर लाइन होता, ठीक है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हो जाता। उसकी वर्किंग अलग है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यही है, यहाँ तक जो था, अगर हम यहाँ नहीं लिखते तो ये हमारा क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। लेकिन एक पैरामीटर पास होने के साथ ही क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नाम ही है इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटर पास हो रहा है, इसलिए उसका नाम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और डिफॉल्ट का मतलब विद नो पैरामीटर पासिंग, और उसमें वही प्राइवेट के अंदर डबल लेंथ है जो डिफाइन किया गया है, बिल्कुल वैसा ही है पिछली क्लास की तरह। पिछले वाले जो रन कराया था हम लोगों ने भी, कि लाइन जैसे इसकी डेफिनेशन देनी, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो यहाँ भी कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। देन क्लास का नाम, देन स्कोप रेजोल्यूशन, देन कंस्ट्रक्टर का नाम, और पैरामीटर पासिंग, ठीक है। वैल्यू जो हमें रिसीव करनी है कॉलिंग के दौरान, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, लेंथ इक्वल्स टू दिस, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा len नाम के फंक्शन से, तो len में लेंथ को स्टोर कर देगा। यहाँ से देखिए दो काम होना है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसमें वैल्यू पासिंग के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, लेंथ इक्वल्स टू, जो वैल्यू पास हो रही है वो len में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और हम इस len को प्रिंट करा रहे हैं। दोबारा ये काम क्या हो रहा है, len में जो भी वैल्यू है वो लेंथ में आ जाएगी, ठीक है, जो भी हम आगे अपना प्रोसेस यूज करेंगे उसके लिए। फिर वॉइड लाइन दूसरा सेट लेंथ का काम हो गया, जो कि ऊपर भी यही था, और जो गेट लेंथ का काम था वो भी वही था, ठीक है, वो सब वैसे ही रखा। मेन फंक्शन ये आया, इंट मेन लाइन लाइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना यहाँ तक तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, सेमी कॉलन, अभी आप इसको खुद देख ले, भूल जाइए जो 10.0 लिखा हुआ है, ये हमारा डिफॉल्ट लाइन थी। जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से डील कर रहे थे, क्लास का नाम लिखते थे, स्पेस दिखाते थे, और एक वेरिएबल लगाते थे, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता था। अब इसमें हम सेपरेट कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल तो कर नहीं रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ना ही हम कर सकते हैं, उसका फीचर नहीं है। तो हम इसी में ही ये लाइन लिखते हैं, जो इस तरह से लिखी गई है कि लाइन, यानी ये क्लास का नाम हो गया, फिर एक स्पेस के साथ ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, और इसी में ही वैल्यू को पास कर दिया गया है 10.0। तो कंपाइलर को ये पता चलेगा कि एक कंस्ट्रक्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से डील हो रहा है, और इसमें हम पास कर रहे हैं वैल्यू 10.0, ठीक है। तो ये ऊपर जा करके वैल्यू को सेट करेगा, जो 10.0 len में स्टोर हो जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड प्रिंट होगा, लेंथ इक्वल्स टू 10.0, ये प्रिंट होगा।
और साथ ही साथ इस 10.0 की वैल्यू लेंथ में असाइन हो जाएगी इस len वेरिएबल के जरिए। ठीक है, तो यहाँ 2 काम हो गया। फिर बाकी सारा काम वही है इसमें। सी आउट लेंथ ऑफ लाइन इक्वल्स टू लाइन डॉट गेट लेंथ नाम का फंक्शन कॉल हो गया सी आउट के अंदर ही। लाइन डॉट गेट लेंथ का मतलब ये रहा, लेंथ की वैल्यू यहाँ से सेट हो चुकी थी 10.0, तो यहाँ पे 10.0 रिटर्न कर देगा लेंथ ऑफ लाइन इक्वल्स टू 10.0। फिर से कंस्ट्रक्टर सेट लाइन लेंथ अगेन, ठीक है, फिर से दोबारा कर रहे हैं सेट डॉट लाइन डॉट सेट लेंथ 6.0। ठीक है, अब इस फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं 6.0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेट लेंथ आ गया, ये रहा सेट लेंथ। यहाँ पे इस len में दोबारा वैल्यू स्टोर हो जाएगी 6.0 की, फिर से ये लेंथ की वैल्यू कंप्लीट कर देगा 6.0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, लेंथ ऑफ लाइन गेट लेंथ। ठीक है, इसको भी रन करा के देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड, जो कि ये था ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड लेंथ इक्वल्स टू len, जो यहाँ से पास हो रही थी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के थ्रू। ठीक है, हम इस तरह से भी पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में वैल्यू। देन यहाँ पे क्या था 10.0, तो लेंथ इक्वल्स टू 10 आ गया। फिर लेंथ ऑफ लाइन, यानी कि जो लेंथ ये वाला जो फंक्शन कॉल हो रहा था सी आउट में, ये एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद कंट्रोल फिर से आया इस पर सी आउट इक्वल्स टू लाइन लेंथ ऑफ लाइन डॉट गेट लेंथ। तो गेट लेंथ नाम का फंक्शन पास हो रहा है len में वैल्यू स्टोर करा के हम लोग लेंथ में वैल्यू पहले ही सेव करा दी थी, तो वो 10 अभी इसीलिए वो 10 पेज पोस्ट कर रहा है, वैल्यू आउटपुट दे रहा है, जो कि ऊपर से वैल्यू उसको मिली है। अब यहाँ से दूसरी वैल्यू को पास किया जा रहा है सेट लेंथ नाम के फंक्शन में, तो अपडेट करेगा ये वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल हो गया, जैसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का था विद नो पैरामीटर, और इसमें कॉपी सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का हो गया विद 1 पैरामीटर पासिंग। आप 1 क्या 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसमें, फिर बताइए जो भी। अटेंडेंस पोस्ट कर दीजिएगा सभी लोग।
बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं अगर अटेंडेंस पोस्ट कर दी और उसमें अगर कुछ नहीं पूछना है तो। कृतिका है क्या? कृतिका त्रिपाठी। कृतिका कृतिका अवेलेबल है क्लास में? यस सर। हाँ कृतिका, आप क्या बता रही थी उसमें क्वेश्चंस में जो करेक्ट आंसर वाली चीज थी? हेलो।